रात भर मिदहत सराई चल रही थी आपकी, रात भर मिदहत सराई चल रही थी आपकी, रात भर हम लोग आंखों का वजू करते रहे, रात भर हम लोग आंखों का वजू करते रहे। और हम कहाँ इज्जत के काबिल थे मगर घोसी के लोग, हम कहाँ इज्जत के काबिल थे मगर घोसी के लोग नात के सदके हमारी आबरू करते रहे, नात के सदके हमारी आबरू करते रहे। दोस्तों आइए, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। तमाम इंतजामिया कमेटी जिन्होंने खुसूसी तौर पर जलसे के लिए मेहनत किया है, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप तशरीफ ला करके जलसागाह में बैठ जाएं। दोस्तों, उस अजीम शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूं जिसके इल्म फन की अंजुमन बीमार लोग का सर्जन है, जिसने मुख्तलिफ ज़बानों बयान पर अबूर हासिल किया है, जो मुल्क के हालात पर गहरी नजर रखती है, जो इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर बात करने का हुनर जानती है। दोस्तों, वो शख्सियत चतुर्वेदी खिताब है और चतुर्वेदी खिताब उसी शख्सियत को मिलता है जिसको हिंदू मत की 4 किताबें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पर दस्तरस हासिल हो। हजरत वाला को इन 4 किताबों पर दस्तरस हासिल होने के अलावा कई ऐसी मजहबी किताबों पर अमीक निगाह है जहां हम सबका पहुंचना यकीनन बहुत मुश्किल है। यानी एक मजबूत शख्सियत का नाम हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कमर चतुर्वेदी दामत बरकातुहुम मद्दजिल्लहुल आली है। इस वक्त मैं हजरत वाला से गुजारिश कर रहा हूँ कि हर दिन की एक रात है, महसूस तो करो, हर दिन की एक रात है, महसूस तो करो, कितनी बड़ी ये बात है, महसूस तो करो। और हर शख्स में एक आदमी होता नहीं जनाब, एक शख्स में एक आदमी होता नहीं जनाब, हर शख्स शख्सियात है, महसूस तो करो, हर शख्स शख्सियात है, महसूस तो करो। मैं तने तनहा नहीं बल्कि पूरे मजमे के साथ उन्हें आवाज दे रहा हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, explain me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. अंधन तमः प्रियो शंति असंभवति मोपास्ते ततु भूय इव्यूति समूय संभूति याम्रतः। अहमिद्धि पृष्ठुति मेगामर्तस्य जग्रम्ब अहम सूर्य इवाजानी वैदाहमेत पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस्य परस्तात् यन्याय आज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांधकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेकः।
त्रिशदशो दशवर्षा भार्गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रावर्षा वाप्नुयात् यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवा तथा ग्रस्तामाश्रिते वर्तते इतारा शरामा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। जनाब सदर महफिल जलसे सीरतुन नबी के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों और हमारी समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, वक्त काफ़ी गुजर चुका है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से तकरीर की शक्ल में, अशार की शक्ल में आप लोगों तक बड़ी कीमती बातें पेश की जा चुकी है। मुख्तसर वक्त में मैं भी चाहूँगा कि अपनी बात आप लोगों के सामने रख सकूं, क्योंकि 12-1 बजे के बाद ज़्यादा लंबी बात मुश्किल होती है, मगर आपका साथ होगा जब तक तो इंशाअल्लाह मैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक़ से कुछ बात पेश कर सकूँगा। साथियों, हम सबकी कामयाबी, बल्कि इस जगत में मानव जाति की कामयाबी अगर किसी के तरीके पर है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है। उनकी सीरत व सुन्नत को अपनाने के बाद ही हम किसी दर्जे तक पहुंच सकते हैं, वरना हम लाख जलसे कर लें, लाख हम नारे लगा लें, लाख हम तकरीर कर लें, देयर इज नो बेनिफिट, कोई फायदा नहीं जब तक हमारी अमली जिंदगी के अंदर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ना हो तो हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। सहाबाए किराम की जिंदगी मिसाल में हम पेश कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुल्क हिंदुस्तान का एक अजीम, एक बड़ा मुजाहिद, बड़े आलिम दीन मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, जब उन्होंने एक मदरसे की बुनियाद डाली 1866 में, तो कुछ शरपसंदों ने उस वक्त के गवर्नमेंट को यह खत लिखा कि यहां कासिम नाम का एक शख्स है जो देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ लोगों को तैयार कर रहा है, जो पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से मिलकर ये तुम्हारी हुकूमत खत्म करना चाहता है। इसीलिए मेरी दरखास्त है कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और इसके ऊपर जांच हो। एक दिन का वक्त नहीं गुजरता है कि फौरन जांच टीम पहुंच जाती। हजरत मौलाना मस्जिद में नमाज के लिए गए हुए थे, वो डिस्ट्रिक्ट का डीएम मौलाना के पास पहुंचता है, दूर से शक्ल देखकर खड़ा रहता है,
सिर्फ शक्ल देखकर वापस चला जाता है और रिपोर्ट में ये लिखता है कि जिसके बारे में कंप्लेन और शिकायत पहुंची है वो आदमी सच्चा है, उसका कोई भी अमल देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने शिकायत की है वही असल में मुफसिद हैं, वही असल में शरारती। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह सुन्नते रसूलुल्लाह के इतने बड़े दीवाने थे, ज्यादा उम्र उनकी नहीं गुजरी। भारत की धरती पर सिर्फ एक कम 39 साल की उनकी जिंदगी गुजरी है, मगर इल्म के पहाड़, नबी के आशिक, सुन्नत से इतनी मोहब्बत कि जब अंग्रेज के तरफ से ये फरमान निकला कि कासिम नानोतवी जहां पर भी दिखे उनको उठाकर ले आओ और जेल में डाल दो, उनके मानने वालों ने कहा कि मौलाना आप छुप जाइए, रूपोश हो जाइए। कासिम नानोतवी गए, 3 दिन तक रूपोश रहे, उसके बाद 3 दिन के बाद बाहर आ गए। तो पूछने वालों ने पूछा और फिक्र करने वालों ने उनको बताया कि हजरत आप अभी क्यों आ गए, अभी आपकी तलाश जारी है, आपको छुप कर रहना चाहिए। अगर आप इनके जुल्म सितम से बचना चाहते हैं या आपको मार देंगे, आपको जिंदा नहीं देखना चाहते। तो कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह ने जवाब दिया, मौत सर पर है, हाथ पे हथकड़ी लगने वाली है, उसके बावजूद उनकी जुबान पे ये कलिमात वो कहते कि मैं कभी भी सुन्नत के खिलाफ काम नहीं कर सकता, चाहे अंग्रेज आ जाए कि दुनिया की कोई ताकत आ जाए। उन्होंने कहा कि कैसे? कहा हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत के मौके से आप गारे सौर में 3 दिन तक रूपोश रहे थे और 3 दिन से ज्यादा रूपोश रहना मेरे नबी की सुन्नत के खिलाफ है, इसलिए मैं नबी की सुन्नत के खिलाफ नहीं कर सकता। इतने बड़े आशिक रसूल। ये बहुत पहले की बात नहीं है, बहुत करीब जमाने की बात है, 100-150 साल पहले की बात है। तब जाकर वो जमीन पर कसम खाते थे, आसमान पर रब्बे जुल जलाल उसका फैसला करता था। लौ अक़सम बिल्लाहि लअबर्रहुल्लाह, अगर आप चाहते हो कि वही ताकत आपके बीच में आए, वो ताकत आपके दिलो दिमाग में पैदा हो, कि आप जमीन पर दुआ करो, आसमान पर रब आपके हक में फैसला करे, तो आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना बनना होगा। दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर नबी की ज़ात अक़दस, उनकी सुन्नत को मजबूती के साथ अमल की दुनिया में ढालना होगा, तभी जाकर आप सच्चे आशिक़ रसूल हैं। जुबानी दावा करने से कुछ नहीं होगा। जुबानी अशार और जुबानी बातें कहने वाले दुनिया में बहुत पैदा हो गए। अमल के सांचे में आप कितने फीसद उतरे हुए हैं, उस पर गौर करने की जरूरत है। यही कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी कनपट्टी पर गोली लगी थी, गोली लगते ही गोली ने अपना असर दिखाया, बेहोश होकर गिर गए शामली के मैदान में, लेकिन कुछ देर के बाद फिर खड़े हो जाते हैं। देखा कि गोली का कोई निशान नहीं है। यह वाज़े तौर पर मिरेकल था, करामत। और ये ताकत कहां से पैदा होती?
जिनको नबी से मोहब्बत, उनकी सुन्नत से मोहब्बत, उनसे मोहब्बत होगी, यकीनन वो सच्चा आशिक़ रसूल कहलाने का हक है। अल्लाह की नजर में अल्लाह को क्या चाहिए? अल्लाह को सिर्फ आपका अमल चाहिए। आप दिल से अगर चाहते हैं कि आप अल्लाह का महबूब बंदा बन जाएं, तो यू मस्ट टू फॉलो द मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम के तरीके को अपनाना होगा। यजुर्वेद का एक मंत्र मैंने पढ़ा है, वैदाहमेद, वैद अहमेद, वैद के माने जानकार, वैद अहमेद, ये अहमद का बिगड़ा हुआ लफ्ज है संस्कृत में। वैद अहमद से अमेद कर दिया। वैदाहमेद पुरुष महानिमा, बहुत महान, बड़ी अजीम शख्सियत होगी। वैदाहमेद पुरुष महानिमा द्वितीय वरुण, उनके अनुयायी बहुत होंगे, उनके मानने वाले बहुत होंगे। वो अपनी जान से ज्यादा, लोग अपनी जान से, अपनी औलाद से ज्यादा उनसे मोहब्बत करेंगे। द्वितीय वरुण तपस्या, और लोग उनकी तपस्या करेंगे। यहां तपस्या फॉलो के माने में है, इबादत के माने में नहीं है। यहां तपस्या उनकी इत्तिबा के माने में। तपस्या परस्तात, लोग उनकी इत्तिबा करेंगे, उनके बताए हुए उनका हुक्म आ जाए तो फौरन उस चीज को सराखों पर लेंगे। तपस्त परस्तात यन्याया, और जो लोग उनकी इत्तिबा करेंगे वो इंसान मुक्ति पाएंगे। यन्याया, अदरवाइज अगर कोई आदमी उनकी तपस्या नहीं करता, अगर कोई आदमी उनकी इत्तिबा नहीं करता, यन्याया, उसको मुक्ति नहीं मिल सकती है, उसको निजात नहीं मिल सकती। इतने बड़े तपस्या परस्तात, इतने बड़े मानने वाले सहाबाए कराम, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू तलहा के घर बैठे हुए, उस वक्त में तवाज़ो के लिए, मेहमान नवाजी के लिए शराब के गिलास दिए जाते थे, शराब पेश की जाती थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु और मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हुए थे, सहाबाए कराम, और आवाज फौरन आती, हाथ में शराब का गिलास है, शराब परोसा गया है। शराब उस वक्त हराम नहीं थी। उस वक्त में फौरन आवाज लगाने वाले ने आवाज लगाई, अला इन्नल खम्र क़द हुर्रिमत, कई लोगों शराब आज के दिन से हराम करार दी गई है, इसलिए किसी भी इंसान को शराब पीने की परमिशन नहीं। हजरत अबू तलहा ने कहा कि जरा तहकीक करो, क्या बात है, आवाज साफ नहीं आ रही है, पता लगाओ कौन है, क्या बोल रहा है। तो कहने वाले ने कहा कि शराब की हुर्मत के लिए अल्लाह के नबी के तरफ से ये आवाज लगाई जा रही है। तो एक सेकंड की देरी नहीं लगाते कि नहीं इस गिलास को पी लेते हैं, बाद में अमल करेंगे। फौरन हजरत अबू तलहा ने कहा कि अनस उठो और इन शराब के मटकों को उठाओ और अपने नालियों में बहा दो। उसी वक्त इस पर अमल हुआ। इसीलिए कहा गया है कि तपस्या परस्तात, जो बात आए फौरन उसको लिया। मा आताकुमुर रसूल फखुजू, तुम्हारे रसूल जो पेश करें उन्हें पकड़ लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज से मना करें उससे रुक जाओ। अगर ये सिफत आपकी जिंदगी के अंदर है तो यकीनन आप आशिक़े रसूल हैं, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे मुहिब हैं। वरना नाम रखने से कुछ नहीं होता, नाम बड़ा कुछ नहीं होता, आपका अमल देखा जाता है रब्बे जुल जलाल की नजर में। अगर नाम से कुछ होता तो ख्वाजा अबू तालिब का नाम बिलाल हबशी के नाम से 100 गुना बड़ा था। अबू तालिब, ख्वाजा अबू तालिब बेइख्तिलाफ रिवायत कहा जाता है जब इनकी मौत होती है तो बेइख्तिलाफ रिवायत ये जहन्नम चले जाते, लेकिन उनसे पहले
40 से 42 साल तक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे एक दीवार बनकर खड़े रहे। उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुगीरा आया और कहने लगा कि ए अबू तालिब, अपने भतीजे को रोक लो, नहीं तो हम इनका खात्मा कर देंगे। अबू तालिब कहता है कि मैं भले ही उसकी दीन पर, उसकी शरीयत पर अमल नहीं करता हूं, लेकिन वो मेरा खून है, वो मेरा रिश्ता, वो मेरा भतीजा है, मेरी सरपरस्ती में है। तुम में से किसी माँ ने वो बच्चा नहीं जना है जो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के गर्दन तक किसी के हाथ पहुंच जाए। ख्वाजा अबू तालिब जब तक जिंदा है, तुम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का बाल बेका नहीं कर सकते। आओ मैदान में देखते हैं किसको ताकत है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को तकलीफ पहुंचाता है। ऐसी हालत, ऐसा रिश्ता, इस तरह ढाल बनकर खड़े हैं। लेकिन जब सुन्नत पर, शरीयत पर, वैदानियत पर ईमान व अकीदा नहीं होता है, अमल खरा नहीं होता है, अमल पर मुकम्मल नहीं उतरते हैं, तो यही ख्वाजा अबू तालिब की जब मौत होती है तो ये जहन्नम चले जाते। भाई इख्तिलाफ रिवायत कह रहा हूं, इस पर आप गौर कीजिएगा, ये जहन्नम चले जाते। वहीं पर एक गुलाम है, काला कलूटा है। 100 लोगों की, बदसूरत इंसानों के लोगों की फहरिस्त अगर तैयार की जाए पूरी दुनिया के अंदर, तो उनमें सबसे बदसूरत शक्ल अगर किसी की अल्लाह ने जमीन पर बनाई थी तो वो बिलाल हबशी की बनाई थी। इतने काले थे, होंठ इतने मोटे, इतने कलोटे, कोई मकाम बड़ा खानदान नहीं था, कोई बहुत बड़ा मकाम समाज और माशरे के अंदर नहीं दिया गया था। लेकिन जब नबी का दीवाना बनता, नबी का आशिक बनता है, नबी की सुन्नत को अपनी जान से ज्यादा महबूब बना देता है दुनिया के नजरों के अंदर, वहां चचा था, नसब बहुत बड़ी थी, नाम बहुत बड़ा था, खानदान बहुत बड़ा था। हमने विष्णु यशशा कल की प्रादुर्भविष्यति। लेकिन जब सुन्नत से जिंदगी खाली है, अकीदे से जिंदगी खाली है, मरने के बाद जहन्नम चला जाता है। यहाँ पर नाम छोटा है, शक्ल बदसूरत है, काला कलूटा है, गुलाम है, हबशे का रहने वाला है। लेकिन जब नबी का गुलाम बनता है तो चलता है मक्का की गलियों में, इसकी चलने की आवाज सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। तो इससे साफ पता चलता है कि अल्लाह को अमल महबूब है, अल्लाह को दीवानगी पसंद है, वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हमारा मजहब इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन धर्म और मजहब है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे नौजवान तो बहुत जल्दी मायूस हो जाते। मौलाना सिर्फ दीन इस्लाम की बात करते हैं, जरा जदीद इजादात के ऊपर नजर डालिए, साइंस के ऊपर नजर डालिए, दुनिया तरक्की करके कहां से कहां तक पहुंच गई है। हमें आप लोग सिर्फ सुन्नत में, सीरत में और अकीदे में उलझा कर रखे हुए हैं। आपके पैदा होने का जो बुनियादी मकसद है वो इबादत इलाही है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। दुनिया में लोग तरीके और भी हैं इबादत करने के, करते हैं ना। हमारे इस देश के अंदर सनातन धर्मी भाई, वो भी इबादत करते हैं उनके अकीदे के हिसाब से। दुर्गा माता की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, ब्रह्मा को मानते हैं, नवरात्रि में अलग अलग तरीके से भक्ति करते हैं, उनका भी एक तरीका है। लेकिन दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट और बेहतर तरीका पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में अगर कोई है तो मजहब इस्लाम है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इसमें कोई सबसे पहली बात, यू हैव टू बी प्राउड टू बी अ मुस्लिम। आपको गर्व होना चाहिए कि यू आर मुस्लिम, आप मुसलमान हैं, आप नबी के मानने वाले हैं, आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका आखिरी नबी है। आपको इस पर गर्व होना चाहिए और कुछ नहीं। मरने के बाद
दुनिया में आदमी गुलाम बन जाता है किसी मिनिस्टर का, किसी मंत्री का। आप किसी परेशानी में फंस जाते हैं तो आप जाते हैं उनके पास, महाराज जरा फोन कर दीजिए, हम किसी दिक्कत में फंसे हुए हैं। उसने फोन किया, आपका मामला सॉल्व हो गया। आप पूरी जिंदगी जब तक आप जिंदा हैं, आप उस लीडर के, उस उद्योगपति के, उस दौलतमंद शख्स के आप हमेशा गुलाम रहते हैं, हमेशा। लेकिन दुनिया में भी और दुनिया के बाद, when the world will be finished, when the all things will be crazed, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। कल कयामत में जब आपका बेड़ा अटक जाएगा तो आपका बेड़ा, आपका नैया पार अगर कोई जात लगा सकती है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको चुन चुन कर जन्नत में दाखिला अगर कोई करा सकता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब दुनिया के एक मिनिस्टर को आप उनका गुलाम बन जाते हैं जो आपको हमेशा के लिए जन्नत के अंदर जो दाखिला दिलवाए तो यकीनन उनकी गुलामी तो हमेशा के लिए बनती। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा नाम अब्दुर्रहमान है, अब्दुर्रहीम है, इसी के ऊपर हम गर्व करते हैं कि बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि अब दुनियावी फायदा नजरों के सामने हमारा आ जाता है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बड़ी कुर्बानी के बाद यह इस्लाम हम तक पहुंचा है, बड़ी कुर्बानी के बाद, इतनी आसानी से नहीं। इसीलिए इसको जिंदा, इसकी अहमियत को समझिए। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह और सहाबाए किराम की बड़ी कुर्बानी, नौजवानों ने कुर्बानी पेश की, सहाबाए किराम ने, औरतों ने कुर्बानी पेश की है। हजरत मुफ्ती साहब ने बीबी सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की पूरी वो कुर्बानी, उनके जिस्म के दो टुकड़े कर दिए गए। कितनी अच्छी बात है, लेकिन हम लोग बस थोड़ी सी तरस खाकर सुन लेते, छोड़ देते। नहीं भाई, बीबी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस वक्त अबू जहल उनके दोनों टांगों को दो मुखालिफ सिमतों में बांधा था, 60,000 लोग मक्का के चौराहे पर खड़े थे, चारों तरफ तमाशा देखने वाले। लेकिन एक आशिक़े रसूल, एक सहाबिया औरत, बूढ़ी 80 साल की बूढ़ी औरत, कोई बहुत ज्यादा जवान नहीं थी, बदन में ताकत नहीं थी, 80 साल की बूढ़ी औरत थी। हजरत वाला ने अपनी तकरीर में मुफस्सल तौर पर उनका अभी जिक्र किया। 80 साल की बूढ़ी औरत 60,000 लोगों के बीच में, अबू जहल जालिम मलऊन लानहुल्लाहु अलैहि अल्फ अल्फ मर्रात, उस जालिम ने कहा कि इस बूढ़ी औरत का नशा उतारो, तुम न आशिक़े रसूल बनती हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के मोहब्बत के दावे करती हो, तुम अल्लाह की बात करती हो, बुलाओ तुम्हारा आज कौन अल्लाह तुमको बचाता है, आज तुम ईमान बचाओगी या तुम जान बचाओगी। बीबी सुमैया ने कहा कि ए अबू जहल, ये दुनिया का नशा नहीं है जो तुम्हारे इस दर्द को देखकर, तुम्हारे इस जुल्म को देखकर ये सुमैया अपने ईमान का सौदा कर लेगी, हो नहीं सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करती, उनकी लाई हुई शरीयत से मोहब्बत करती और वहदानियत पर मरने के लिए तैयार, तुमको जो करना है करो। और फिर उन्होंने पता क्या कहा, 3 दावत भी पेश की बीबी सुमैया ने। अबू जहल से कहा कि अबू जहल, इतना आसान है, हमारे नबी, क्या तुम्हें नहीं मालूम, हमारे नबी ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ऐ लोगों, अगर तुम्हारे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाए, तुम्हारे जिस्म को आग में डालकर जला दिया जाए, 3 बातें पेश की जो आज की इस उम्मत के लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारे जिस्म को आग में रखकर जला दिया जाए, लेकिन तुम रब के साथ किसी को शरीक मत करना। आज मुसलमान शिर्क की बीमारी में मुब्तला, आज मुसलमान शिर्क करता है। अगर आपका अकीदा बेहतर नहीं है तो आपकी नमाज, आपके रोजे, आपकी ज़कात, आपके हज, सारी नेकियां will be rejected in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala। अल्लाह की नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं। अगर आपका अकीदा बेहतर नहीं, अगर आपका अकीदा शिर्क से पाक
पाक नहीं है। तो उन्होंने कहा, बीबी सुमैया ने कहा, अबू जहल हमारे नबी का पैगाम तुझे नहीं पता? मेरे नबी ने कहा कि तुम्हारे जिस्म को आग पे रखकर जला दिया जाए, रब के साथ किसी को शरीक मत करना। यह इतना बड़ा गुनाह है। कुरान करीम के अंदर कहा गया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। रब्बे ज़ुल जलाल शिर्क को माफ नहीं करता, उसके अलावा जो भी गुनाह है माफ कर सकता है, शिर्क को भी माफ कर सकता है, लेकिन जब बंदा दिल से तौबा करे तो इसको भी ऋग्वेद में कहा गया, अंदंतमः प्रियो शंति असंभौति मुपास्ति ततु भूय इव्युति तमोयु संभूति अमृता। ये शिर्क की मखालफत में है। ये संस्कृत में जरूर है, लेकिन सेम मतलब और माना वही है जो कुरान करीम की इस आयत का, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। हमें कुरान करीम की तस्दीक के लिए वैद की मंत्र की जरूरत नहीं है। हमारा कुरान खुद मुसद्दक कलाम है, लेकिन मैं इस मंत्र की तस्दीक कुरान की आयत से करता हूँ। लेकिन ऋग्वेद के अंदर जो तौहीद की बातें हैं, जो शिर्क की मखालफत में जो श्लोक हैं, ये भी मुमकिन है किसी नबी की जो संस्कृत जुबान रही होगी वो छट कर वहां पर हमने उसके ऊपर रिसर्च किया है। तकरीबन 200-300 ऐसे श्लोक हैं वेदात के अंदर जो तौहीद परस्ती के लिए बुलाते हैं। एक तो यही है, अंदंतमः प्रियो शंति असंभौति मुपास्ति ततु भूय इव्युति तमोयु संभूति अमृतम अविक्तम विक्तिमापन्यम मन्यन्ति माम बुद्धमा परम भाव मजानन्तो ममावियमानुत्तम न देवा मुरच्चलाम्या न काष्ठे विदते देव न पाषाणेन मूर्णमय भावुहि देवस्तस्मादो भावुहि कारणम एको देवा सर्वभूतेषु गोड़ा यैकैतमुष्टुहि कृष्टिनानि विचरन्नि। हम पढ़ते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। इन तमाम का मतलब यही है कि रब एक है। इन तमाम का मतलब यही है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ऋग्वेद में भी ये बात कही गई है कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह। अंधंतमः प्रियोशंति, इंसान अंधकार में होगा वो इंसान जिसके अकीदे के अंदर डिसबिलीवर, पैगन्स, प्रियोशंति असंभव चीज की पूजा करेगा, इबादत करेगा, यानी शिर्क नहीं होना चाहिए। असंभवति मुपास्ति ततु भूय इव्युति तमोयु संभूति अमृतः, हवा आग पानी मट्टी की पूजा करेगा तो अंधकार में है, या हवा आग पानी मट्टी के जरिए से पैदा की हुई किसी बुद्ध, बनाई हुई किसी बुद्ध की पूजा करेगा तो वो भी इंसान अंधकार में है। कितनी अच्छी बातें खोल खोल कर संस्कृत में वेद व्यास जी ने इनका ट्रांसलेशन किया और बताया गया है। पैगाम तो हमें कुरान करीम का, हमें कुरान करीम पर बिलीव है, एतबार है। हमारे लिए रहनुमाई और रहबरी कुरान करीम की आयत से, अहादीस रसूल से। लेकिन फिर भी एक बात है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मजहब इस्लाम को, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को, कुरान को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा, बल्कि पूरी दुनिया के मानव जगत की कामयाबी के लिए भेजा। इसीलिए रब ने कुरान करीम के अंदर कहा, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास। तो बैरक है, बीबी सुमैया ने कहा, मेरे रब का, मेरे नबी ने बताया है कि तुम्हारे जिस्म को आग में रखकर जला दिया जाए, रब के साथ किसी को शरीक मत करना, इसलिए कि बहुत बड़ा पाप है। और अबू जहल सुनो, अबू जहल सुनो, मेरे नबी का फरमान है कि तुम कभी भी जानबूझकर नमाज मत छोड़ना। आज हमारे मुसलमानों में नमाज छोड़ने के लिए धड़ल्ले से नमाज छोड़ते हैं, नमाज की कोई पाबंदी नहीं है, बहाना बनाने का कोई हमें वजह भी नहीं है। नमाज छोड़ने पर किसने आपको मजबूर किया? नमाज पर कोई कानून नहीं बना है, नमाज के ऊपर कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाया गया, उसके बावजूद भी ये कौम नमाज छोड़ती, नौजवान तबका नमाज छोड़ता। हमारी नई नस्ल सोशल मीडिया में बैठकर अपने कीमती वक्त को जाया करता है। वो पबजी गेम खेलेगा, ऑनलाइन पैसा कमाएगा, हराम है आपके लिए, हराम। अगर हराम का एक लुक्मा आपके जिस्म के अंदर जाएगा तो आपकी वो बॉडी, आपका वो जिस्म कभी जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। ला यदखुलुल जन्नह, ला यदखुलुल जसद, ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम।
अल्लाह के नबी का फरमान है, हराम कमाई आपकी बॉडी के अंदर अगर चला जाए, अगर रोजी की शक्ल में लुकमा बनकर, तो वो जिस्म कभी भी जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकती है। इसलिए मेरे नौजवानों, नमाज का पाबंद बनो। जानबूझकर नमाज छोड़ते हो। मैंने आज दोपहर में बयान में भी कहा था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, मन तरकस सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता, इमाम अहमद इब्न हम्बल उलमा बैठे हैं, मैं एक तालिबे इल्म हूँ, ये मेरी तस्हीह कर सकते हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता है वो काफिर बन जाता। फक़द कफर, कद माजी में इस्तेमाल किया, फक़द कफर, वो काफिर बन जाता है। लेकिन कुर्बान जाइए इमाम अबू हनीफा पर, कुर्बान जाइए और दूसरे फुक़हाए किराम पर, मुहद्दिसीन पर, उन्होंने कहा कि काफिर नहीं बनता, अलबत्ता उसने कुफ्र वाला अमल किया। अम्मा बीबी सुमैया कहती कि अबू जहल, क्या तुझे नहीं पता, मेरे नबी ने फरमाया है कि जानबूझकर नमाज तर्क मत करना, और तुम्हारे जिस्म को आग में डाल दे तब भी तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। और सुनो आखिरी पैगाम, मेरे नबी ने फरमाया है कि तुम कभी भी शराब मत पीना, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन, तमाम बुराइयों की जड़ शराब में है। ये तीन बातें सुननी थी अबू जहल का, और पाड़ा चढ़ जाता है। अबू जहल कहता है कि सुमैया फाइनल बता, तो जान बचाएगी कि ईमान बचाएगी, मोहम्मद का इनकार करती है कि नहीं करती। बीबी सुमैया ने कहा कि ये दुनिया का नशा नहीं है अबू जहल, तुझे जो करना हो तू कर ले। एक जान क्या, अगर रब क़यामत तक साथ, अगर रब मरते दम तक मेरी जिंदगी में सैकड़ों मर्तबा जान अता करे मेरे जिस्म के अंदर, तो हर एक जान को नबी की लाई हुई शरीयत पर, रब की वहदानियत पर, नबी के आखिरी नबी होने पर कुर्बान करने के लिए ये सुमैया तैयार है। ये जवाब सुनना था कि अबू जहल दोनों ऊँटों को दो मुखालिफ सिमतों में चलाता है। बीबी सुमैया के जिस्म के दो टुकड़े कर दिए गए, दो टुकड़े कर दिए गए, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया कुफ्र काफिरों के हाथे। आज हम लोग बड़ी आसानी के साथ सुन्नत का जनाजा निकाल देते हैं, बड़ी आसानी के साथ। मेरे भाइयों, आपका ये इस्लाम ऐसा भी है, आप कभी एहसास कमतरी का शिकार मत होइए। आप कहेंगे कि मौलाना धार्मिक बातें हमारे जलसों में बता बता कर धर्म परस्त बनाया जाता है। अरे मैंने यही कहा कि ये बुनियादी चीज है। अगर आपको अल्लाह ने, अगर आप अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं अगर, तो फिर कोई फायदा नहीं इस दुनिया में आने का। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान करीम के अंदर बाज़ लफ्ज़ों में बयान किया। और आज जो ये कौम इतनी जलील और रुस्वा है, उसकी वजह यही है कि हम अपने कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत से अलग होते चले गए। दूसरे लोग कामयाब हैं, दूसरे लोग बहुत कामयाब। हमने कुरान करीम से रहनुमाई हासिल करना छोड़ दिया। अल्लाह के नबी के ज़माने से लेकर 1919 तक, बल्कि 1924 तक, ये कौम दुनिया के हर खित्ते में, किसी न किसी खित्ते में आन बान शान के साथ जीती हुई आई और हुकूमत करती हुई आई। लेकिन आज आपके मदरसे, इस पर भी सर्वे, इस पर भी तहकीक, आसाम में 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। आपकी मस्जिद, उस पर भी तहकीक, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में हो रहा। आप टोपी ओढ़ते हैं, उस पर भी तहकीक, आप दाढ़ी रखते हैं, उस पर भी तहकीक। पता नहीं कौन है, पता नहीं कोई उग्रवादी है, कोई आतंकवाद है, क्या है। ये मदरसा है। आर्टिकल नंबर 30 के तहत इन मदरसों को चलाना वैध है, जायज है। All minorities, whether based on religion, shall have the right to establish. आर्टिकल नंबर पढ़िए, 30 पढ़िए। मैं तो थोड़ा और 2 कदम आगे बढ़कर मैं थोड़ा ये कहता हूं कि हमारे मदारिस के अंदर भारत के संविधान को पढ़ाया जाना चाहिए।
चूंकि इस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं तो संविधान को फॉलो करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये शरीयत और सुन्नत के खिलाफ नहीं है। देश से मुल्क से मोहब्बत करना कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं है। हमारे अकाबिरीन ने किया, बड़ी मोहब्बत की है। मैं बताऊंगा कि आप अपने अगर कुरान पर शरीयत पर अमल करते हैं, आपका कुरान सिर्फ इबादत के लिए नहीं है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी सिर्फ आपको जन्नती बनाने के लिए तो है ही, लेकिन आप दुनिया में अगर उससे फायदा हासिल करेंगे तो दुनिया में भी आप कामयाब होंगे। ये जो यहूदी जुडाइज्म आज इतने दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर में आन बान शान के साथ जिंदगी गुजार रही है, ये कौम कहां से फायदा उठाया उन्होंने? उनके बाइबल में, उनके इंजील में, मता मरकस लूका यूहन्ना बरनयास में उनसे रहनुमाई हासिल की नहीं। उसने आपके कुरान को, आपकी हदीस को 100 मर्तबा रिसर्च करके कामयाबी के नुस्खे निकाले उन्होंने। और हम अलमबरदार, कुरान और हदीस के हम दीवाने, नामी मुसलमान रब को पसंद नहीं है, रब को कामी मुसलमान पसंद है, अमली मुसलमान पसंद है। इसीलिए जरूरत, आज के जमाने में जरूरत है आप कुरान करीम को, उसमें आप कुरान करीम को पढ़िए, उससे इस्तिफादा कीजिए। बहुत सारी वो बातें हैं जो हमारे कुरान और शरीयत के अंदर छुपी हुई हैं, जो लोग पहले जमाने के अंदर, आज जो दुनिया के अंदर लोगों ने इतनी तरक्की की, किनके दिए हुए? ये मदरसा आज से नहीं है। यूरोप जो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझता है, ये उस वक्त जिहालत के अंधेरे में थे जब स्पेन के अंदर मदारिस के अंदर लेबोरेटरी चला करते थे, मदारिस के अंदर वैज्ञानिक पढ़कर निकलते थे। मदारिस से बड़े बड़े फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? केमिस्ट्री स्कूल के सिलेबस में है, जाबिर इब्न हय्यान है। कहां से निकले? मदरसे से पढ़ करके निकले हैं। अबुल कासिम अज़्ज़हरावी डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो जब तक अबुल कासिम अज़्ज़हरावी के वो इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल नहीं करेगा, उनके सीजर को, उनके ब्लेड को इस्तेमाल नहीं करेगा, तो कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकता। किस बाप ने नक्शा बना कर दिया? अबुल कासिम अज़्ज़हरावी ने बना कर दिया है, जो एक वक्त में मदरसे में बैठकर हिदाया और जलालैन पढ़ाया करते थे। ये तो छोड़ो जनाब, शेख हुसैन इब्न अली सीना जो 10 लाख अल्फाज से किताब लिखता है जिसका नाम अल कानून, जिसके अंदर डॉक्टरी के सारे फार्मूले मौजूद हैं। ये 11 साल की उम्र में एक मदरसे के अंदर हाफिज कुरान बन जाते हैं। इसीलिए दुनिया गुलामी करती है आपके कुरान और हदीस की। आप उस पर अमल रिसर्च करके आपके खिलाफ वो उसको इस्तेमाल करते, और हम और आप तो वो हैं पेदरम सुल्तान बूद वाला मामला हो गया कि सब कुछ हमारे पास है, लेकिन जनाब बस हमारे पूर्वज ऐसे थे, हम आज के जमाने में कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं, आपको मैदान में आना होगा, आपको कुरान और शरीयत के मैदान में आना होगा, उसको जानना होगा, उस पर अमल करना होगा, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया आपके कदमों के नीचे होगी। ये 1.5 करोड़ की आबादी वाली कौम पूरी दुनिया के अंदर इसकी हुक्मरानी है, कैसे कामयाब हुई पता है आपको? 1.5 करोड़ पूरी दुनिया में, और आप कितने हैं पूरी दुनिया में? 1.5 नहीं 2 अरब, तकरीबन 1 अरब 80 करोड़ की आबादी है, अबाउट 2 अरब की आबादी मुस्लिम कौम की है। और इन यहूदियों की आबादी कितनी? सिर्फ 1.5 अरब, इनके 1.5 करोड़ बहुत, ये समझिए कि कुछ भी नहीं है। 2 अरब के सामने 1.5 करोड़ की कोई हैसियत है? कुछ भी नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में उन्होंने किया है। कैसे किया है? 3 बातें मैं पेश करूंगा आपके सामने, आपके कुरान और आपके हदीस के ऊपर रिसर्च करके उस पर अमल किया उन्होंने। और आज हम मुसलमान बस कुछ नहीं, नामी मुसलमान बनकर रह गए हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई सुन्नत हमारी जिंदगी के अंदर नहीं पाई जाती है। मेरे भाइयों, आपके पास ईमान है, आपके पास बड़ी कीमती दौलत है। इस ईमान को मुज़य्यन करने के लिए, इस ईमान को मजबूत करने के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना जरूरी है। सिर्फ नाम से नहीं
चलेगा, बल्कि अमल करना जरूरी है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर शान से अमल करो। अगर कोई कुछ बोलता है कि तुम जिहादी हो, तुम फसादी हो, तुम लुटेरे हो, तो तारीख गवाह है। उन तारीख को पढ़िए, अपने दिमाग में बिठाइए, जब जरूरत पड़े तो तारीख के हवाले से उनके मुंह को बंद करने की कोशिश करो। अभी एक मामला हुआ था ना, मैंने कल की तकरीर में कही थी, आज भी आपके सामने पेश करता हूँ। एक मामला महाराष्ट्र का हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन आमेज़ कलिमात कहे गए। लाख कुरान और हदीस की तशरीह कीजिए, आप वो नहीं मानेगा। तो हमारे पास मैसेज आया, लोगों ने कहा कि मौलाना आप तो उनकी किताबों को जानते हैं, जरा पढ़ कर के आप ही देखिए तो कहीं पर इस तरह की बात है। हमने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को, जिस शरीयत को लेकर आए, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कुरान और हदीस तक ही महदूद है। दुनिया की बहुत सारी किताबों के अंदर मोहम्मद अलैहिस्सलाम के औसाफ कमालात को बयान किया गया। जैन स्वामी की, महावीर जैन स्वामी ने भी अपने जीवनी के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का चर्चा किया। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने चर्चा किया। यहाँ तक कि हमारे सनातन धर्मी भाई हैं, उन्होंने तो बाज़ाब्ता नाम ले करके मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पैदाइश की जगह माँ बाप का नाम का भी चर्चा किया। पंडित केवल आनंद जोशी ने, डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय ने। तो हमने जब तहकीक की, उन्होंने एक बात ये कही कि आपके नबी तो 6 साल की बच्ची से निकाह कर बैठे, 9 साल की छोटी बच्ची को अब बीवी बना कर लेकर आए। आपके नबी इतने बड़े जालिम हैं। आपके नबी एक छोटी बच्ची पर तरस नहीं खा रहे हैं। 50 साल का एजेड आदमी एक 9 साल की बच्ची से निकाह, हाउ इज इट इम्पॉसिबल? ये कैसी नामुमकिन चीज को मुमकिन में बदल दिया है? इस सवाल का जवाब दुनिया के सामने आप रखेंगे, मॉडर्न दुनिया के सामने में, तो दुनिया यही समझेगी कि यकीनन ये जुल्म है। आप कुरान और हदीस के लाख दलाइल पेश कीजिए, वो नहीं मानेंगे। हमने कहा कि कुरान और हदीस तो है ही, वो तो मुसद्दक कलाम है। कुरान हमारा मुसद्दक है, अल्लाह के नबी की हदीस, कई हदीस के अंदर ये बात वाज़े तौर पर है कि हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपनी बीवी बनाकर घर पर लेकर आए। इसमें कोई शक नहीं, इसमें हम कोई वो नहीं कह सकते कि नहीं इतनी उम्र नहीं थी, इतनी उम्र थी, उतनी ही उम्र थी। हाँ, एक कुछ लोगों ने ये बात कही है कि 12 या 13 या 14 साल की उम्र रही होगी। हमने सोचा कि बेहतर है कि वो गुरुजी की किताब देखें, उनके अंदर भी कहीं पर है कि नहीं। ताद्दुदे अज़वाज के ऊपर भी हमने देखा, यानी एक मर्द कई बीवी रख सकते हैं, उसके ऊपर भी हमने श्लोक ढूंढे और इस पर तो वाज़े तौर पर हमको मंत्र मिल गया। उसमें लिखा हुआ था त्रिशदशो दशवर्षा, त्रिशदशो दशवर्षा, 30 बरस का मर्द, 10 वर्षा, 10 साल की लड़की से जिसको हैज न आया हो उससे शादी कर सकता है। महाभारत का मंत्र है, देखिए, हिंदू भाइयों का पवित्र ग्रंथ है। त्रिशदशो दशवर्षा भार्गो विंदेन नग्निकाम, नग्निकाम सगाई को बोलते हैं, संस्कृत में शादी को बोलते हैं। 30 बरस का मर्द 10 साल की बच्ची से निकाह कर सकता है, शादी कर सकता। आगे देखे, एकविंशति वर्षा, एकविंशति 20 को बोलते हैं विंशति। संस्कृत जो लोग जानते हैं, जो लोग स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको एक सिलेबस पढ़ाया जाता है, एक चैप्टर ये भी रखा जाता है संस्कृत में। एकविंशति, 20 को विंशति बोलते हैं, 10 को दशा बोलते हैं। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंचाशत् सप्त अष्ट नवदश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचादश षोडश सप्तादश अष्टोदशा विंशति, 20 को बोलते हैं। एकविंशति, 20 बरस, 21 बरस का मर्द, वा सप्रावर्षा, 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। तो ये तो बात मिल गई कि भाई हमारे नबी अगर 9 साल की अम्मा आयशा से आप बीवी बना सकते हैं, तो महाभारत के अंदर भी कहा गया है कि 21 बरस का मर्द 7 साल की बच्ची से विवाह कर सकता है। और फिर अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बालिग हो चुकी थी, वहां के क्लाइमेट के हिसाब से, वहां के मौसम के हिसाब से। ज्यादा वाज़े वजाहत नहीं करूंगा, आपको समझाने के लिए इतनी बात बताता हूं। आप सब गोरे गोरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब गोरे हैं, सबकी असल अब शक्लें अच्छी है। अल्लाह ने आपको बहुत बेहतरीन सांचे में ढाला है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। लेकिन आप केरला चले जाए,
उधर जलसे में जाते हैं तो सब काले दिखते हैं, सब के सब काले नजर आते हैं। इतने काले होते हैं कि साउथ के लोग देखकर आप डर जाएंगे किसी किसी, इतने काले होते हैं। क्यों भाई? भारत में वो भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम बिहार में रहते हैं, वो साउथ में रहते हैं। सबसे ज्यादा मुहज्जब इलाका भारत में साउथ का एरिया पाया जाता है। केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, वगैरह वगैरह, कर्नाटक वगैरह। लेकिन वहां पर इतने खूबसूरत लोग नहीं होते, बहुत काले होते हैं। अब वो अल्लाह से जब जंग करें कि हम लोगों को काला क्यों बनाया, उत्तर प्रदेश के घोसी वालों को खूबसूरत क्यों बनाया आपने? तो अल्लाह कहता है कि भैया हमने वो आबो हवा पर हमने डिपेंड कर दिया। आप बाइक में, आप एसी गाड़ी में बैठकर जाएं, जब सड़क कहीं पर बन रही होती है तो कितनी धूल उसमें है, धूल गर्द गुबार। आप जाएंगे एसी गाड़ी में तो आप बेहतर बन निकलेंगे, आपको कोई आपकी शक्ल चेंज नहीं होगी। लेकिन आप बाइक में जाइए, उसी रास्ते में आपको पहचानने से आपके बच्चे इनकार कर देंगे कि कौन महापुरुष आ गया है। तो ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अरब में गर्म मौसम है। चाइना का एक 50 साल का बुढ़ा आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए तो आपके सामने लगेगा कि ही इज अ यंग बॉय, ही इज अ लुक लाइक अ सलमान खान। ये तो बहुत खूबसूरत, ये तो 16 साल का यंग आ गया चाइनीज को। उनकी उम्र का पता नहीं लगा सकते आप। मोच वोच कटे हुए चपटे मुंह के होते हैं, नेपाल में भी ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ से नेपाल बहुत करीब है, तो आप देखेंगे कि भाई 50 साल का है, लेकिन शक्ल के एतबार से उम्र की अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि भाई 15-16 साल का लड़का देखकर आप कहेंगे तुम्हारी उम्र 30 साल लग रही है। तो ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, वेदर के ऊपर। तो इसलिए अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 9 साल की उम्र में बालिगा हो चुकी थी। उनके ऊपर कोई भी लान छान नहीं लगा सकते। अगर आपको लगाना है, आपको इस हदीस पर एतराज है, तो पहले महाभारत को पढ़िए, उसके अंदर साफ, उसके अंदर उम्र की तायीन की गई। त्रिशदशो, इसकी तशरीह नहीं कर सकते कुछ और। त्रिशदशो, त्रि मने 3, सदशो सदा, सदशो 10, 30 बरस का मर्द 10 वर्षा 10 साल की औरत से शादी कर सकता है जिसको हैज का भी खून ना आया हो, यानी नाबालिग हो तब भी कर सकता है। हमारे इस्लाम में यह है कि अगर नाबालिग है तो वो बच्ची, वो नाबालिग लड़की या लड़का निकाह नहीं कर सकता अपने से, उसके पेरेंट्स की मौजूदगी में उनकी मर्जी से निकाह करेंगे तभी हो सकता है। और हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह उनके अब्बा मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक और उनकी माँ की इजाजत से, उनकी मर्जी से निकाह हुआ था। ऐसा नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कोई जोर जबरदस्ती की हो, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर पैगाम निकाह भेजा गया। बाज़ाब्ता तौर पर महर के 400 दिरहम मुकर्रर किए गए। बाज़ाब्ता तौर पर रुखसती के लिए अंसार की 2 औरतें पहुंची है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे हैं और दूध का प्याला पेश किया गया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में। तब जाकर ये निकाह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का स्पन्न हुआ है, लोगों के सामने वजूद में आया। इसीलिए गलत बात, जहालत की वजह से, नफरत की वजह से किसी धर्म के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। हमारा भारत का संविधान कहता है, आर्टिकल नंबर 25 खुले लफ्जों में वाज़े तौर पर कहता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन, कि धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने की मुकम्मल आजादी देश के अंदर दी गई है। एक एक लफ्ज की वजाहत करूंगा तो वक्त लगेगा, लेकिन इशारतन बात कह रहा हूं चूंकि मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही। फ्रीडम ऑफ conscience and free profession and practice propagation of the religion। अकीदा कुछ भी रखें आप कुछ भी रखें, आपके ऊपर कोई जुल्म सितम नहीं कर सकता। आप कितने खुदा की इबादत करते हैं और आप नबी के गुलाम हैं या नहीं हैं, किसी को बुरा भला कहने की परमिशन इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं। लेकिन हम तो सिर्फ इतनी बात कहते हैं, ए मुसलमानों, अगर अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक बनना चाहते हो, तो यकीनन नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी होगी। अगर कोई नबी का आशिक है, नबी का आशिक होगा तो सर पर टोपी रखेगा, नबी का आशिक होगा तो चेहरे पर दाढ़ी रखेगा, नबी का
आशिक होगा तो सर पर पगड़ी बांधेगा। अगर किसी की सर पर टोपी है, अगर पगड़ी है, चेहरे पर दाढ़ी है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो देश का विरोधी, वो इस भारत का, वो भारत का नागरिक नहीं है। आप याद कीजिए, हम इस धरती से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी हमें अपनी जान से मोहब्बत है, क्योंकि हमारे नबी ने ये तरीका हमें बताया है। धरती से मोहब्बत करना, अपने मुल्क से मोहब्बत करना, यानी नबी का तरीका है, सुन्नते नबी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुगीरा ने मक्कतुल मुकर्रमा में रहने पर मजबूर कर दिया गया, साजिशें रचने लगे कि इनको हलाक करना बहुत जरूरी, इनका खात्मा बहुत जरूरी है, वरना ये इस नए दीन की तबलीग करता फिरेगा, इसलिए इन पर ब्रेक लगाओ। अल्लाह के तरफ से ऑर्डर आया कि मोहम्मद आपको हिजरत करना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करने के लिए हिजरत की गर्ज से जब निकल रहे थे, तो आप शहर से जब बाहर निकले, जब मक्का से, शहर मक्का से बाहर निकले, तो आपने पीछे मुड़कर, आंख में आंसू थे और आपने मुड़कर के रोते हुए कहा, ऐ मक्का, ऐ शहर मक्का, मैं तुझ में पैदा हुआ, मैं तुझ में पला बढ़ा और मैं यहाँ पर बड़ा हुआ हूँ। पूरी दुनिया के अंदर कोई जमीन ऐसी नहीं बनी है जो तुझसे ज्यादा महबूब हो। मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तू मुझे बहुत प्यारी है। ये अल्फाज इब्ने कसीर ने रिवायत किए, नकल के, उठाकर पढ़ लिया जाए जिसको यकीन नहीं होता, तो इससे साफ पता चलता है कि जिस जमीन पर इंसान पैदा होता वहां से मोहब्बत फितरी तौर पर हो जाती। आदमी किसी प्रदेश में जाकर सेटल हो जाए, बिहार का आदमी उत्तर प्रदेश में सेट हो जाए, उत्तर प्रदेश का आदमी महाराष्ट्र में सेट हो जाए, लेकिन अपने आबाई वतन को कभी भूल नहीं सकता, वो कभी न कभी आता जरूर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम रोते हुए, आंखों में आंसू लिए हुए चले गए वहां से, मक्कतुल मुकर्रमा से, और आप 10 साल के बाद वापस आए। तो इस सुन्नत को जिंदा किसने किया? एक आशिक रसूल ने किया, कासिम नानोतवी ने किया, शेखुल हिंद ने किया, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि ने किया, शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी ने किया। इस जमीन से मोहब्बत थी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को वो कुरान से भी मोहब्बत करते थे, टोपी दाढ़ी से भी मोहब्बत थी, लेकिन इस जमीन से भी मोहब्बत थी। 1806 के अंदर अगर जिहाद का फतवा किसी ने अंग्रेज के खिलाफ दिया इस जमीन को बचाने के लिए, तो उस जात अक़दस का नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, जिनके सर पर टोपी भी थी, जिनके सर पर पगड़ी भी थी, जिनके शक्ल में दाढ़ी भी थी, जो एक मस्जिद के मिंबर का इमाम भी था, जो नमाज भी पढ़ता था, अजान भी देता था और सुन्नते रसूलुल्लाह का दीवाना भी था, आशिक रसूल भी था। इसका यह मतलब नहीं है कि टोपी दाढ़ी वाला जो होगा वो देश का विरोधी होगा, वो देश के हित में नहीं होगा। गलत बात। अल्लाह के नबी की सुन्नत को इस देश के अंदर अगर इस सुन्नत को किसी ने जिंदा किया है तो हमारे अकाबिरीन हैं, हमारे उलमाए किराम हैं। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह इतने बड़े आशिक रसूल थे, इतने बड़े आशिक रसूल थे कि वित्र की नमाज के बाद बैठकर 2 रकात नमाज अदा करते थे। तो उनके शागिर्द ने सवाल किया कि हजरत वाला, बैठकर तो आधी नमाज आधा सवाब मिलता है, आप बैठकर नमाज क्यों अदा कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि बैठकर आधा सवाब मिलता है, लेकिन चूंकि ये वक्त ऐसा है, यानी वित्र के बाद हमारे नबी ने बैठकर 2 रकात नमाज अदा की है, तो इसीलिए सदाए इश्क ये है कि मोहम्मद से जैसा अमल जिस अंदाज में साबित हो, उसी अंदाज में अगर अमल करे तो सच्चा आशिक वही कहलाता है। कितनी रियायत की जा रही है बताइए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की। कौन? शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह, जो बड़े अजीम मुजाहिद गुजरे हैं, आशिक रसूल होने के साथ साथ भारत का एक सच्चा नागरिक भी थे। शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह, जिनके हाथ से टॉप 10 यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद शेखुल हिंद ने रखी।
आज जो पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 पर अभी सन 2023 के सेंसस जो उनका ग्लोबल सर्वे किया गया तो नंबर 1 का भारत की कोई यूनिवर्सिटी तो जामिया मिल्लिया दिल्ली की वो यूनिवर्सिटी थी, शेखुल हिंद के हाथ से रखी हुई यूनिवर्सिटी। हमारा इस्लाम मना नहीं करता यूनिवर्सिटी बनाने को, बल्कि दुनिया के अंदर जो इजादात है, दुनिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, वो हमारे कुरान और हदीस से वो लोग इस्तिफादा करते हैं, उसके अंदर गोता लगाते हैं, निकालते हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इसीलिए कबीदा खातिर होने की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पर जमा है, आपको चबाने के लिए, आपको मिटाने के लिए। ये वक्त है पूरी मिल्लत को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर शरीयत की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़कर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने का। बुज़दिल मत बनिए। हम कहीं पर भी जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि मौलाना यहाँ पर ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है। हम साफ जानते हैं कि हम कुरान और हदीस की बात बोलते हुए आ रहे हैं, हम बोलेंगे और हर हाल में बोलेंगे। और कुरान और हदीस किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि नुकसान से कुरान बचाता है, नुकसान से समाज को बचाता है कुरान और सुन्नत, हमारे कुरान और सुन्नत। बल्कि यहूदी जब 2000 साल तक गुलाम रहे, 2000 साल तक गुलामी की, यही कौन, ये जालिम जो आज RDX और बम बरसा रहे हैं मजलूमों, मासूम इंसानों पर। 2000 साल तक उनको कोई जगह भी नहीं थी जनाब। लेकिन जब इनके गुरु लोग बैठे एक जगह पर, उन्होंने कहा कि अरे भाई, आखिर क्या वजह है कि हम कामयाब नहीं हो रहे हैं, क्या वजह है कि हम रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें गैस के चैम्बर में मार दिया जाता है, आखिर हम कामयाब कैसे होंगे। उनमें से एक बूढ़ा शख्स उठा, उन्होंने कहा कि इफ यू वांट टू बी ए सक्सेस इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू फॉलो द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा कि अगर सक्सेस होना चाहते हो, यू हैव टू फॉलो द मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट, मोहम्मद को मानना होगा, उनकी जीवनी के ऊपर रिसर्च करना होगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, करते हैं, जरा बताइए कि मोहम्मद के ऊपर सबसे पहला मैसेज कौन सा आया। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला मैसेज फ्रॉम द स्काई टू द वर्ल्ड टू टीच द पीपल व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। इस जमीन पर इंसानों की कामयाबी के लिए जो सबसे पहला पैगाम रब के तरफ से आया है, वो पढ़ने का आया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, पढ़ने का। और हमारे में पढ़ने का क्या रेशियो है? कितने उलमा हैं, कितने मुफक्किरीन हैं, कितने मुहद्दिसीन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी आपका ये इलाका, आपका ये एरिया आजमगढ़ और मऊ का, फिर भी अल्लाह और दूसरे जगहों के बिलमुकाबिल में आप 100 मरतबा शुक्रिया अदा कीजिए कि बहुत बहुत दूर तक यहाँ जो उलमा और जो मुहद्दिसीन और फुक़हा पैदा हो गए, दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। लेकिन और ज्यादा होना चाहिए, इसी तरह और दूसरे इलाकों में होना चाहिए, और ज्यादा होना चाहिए। हर एक घर में एक आलिम दीन और कम से कम एक खानदान में एक मुफ्ती तो होना ही चाहिए। हर इंसान को अपने अकीदे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तालीम सबसे पहला इबादत के लिए नहीं है, अल्लाह की इबादत के लिए नहीं है, पहला पैगाम का नहीं है, सबसे पहला पैगाम है इक़रा। अच्छा, सबसे पहला पैगाम इक़रा है। अंग्रेज देखिए, यहूदी रिसर्च कर रहे हैं आपके कुरान पर, आप जहां सोच नहीं सकते वो वहां से सोचता। कहता अच्छा इक़रा, पढ़ने का, इसका मतलब है कि पढ़ने से ही समस्या का समाधान है। उन्होंने आगे और नहीं पढ़ा, आगे छोड़ दिया। इक़रा बिस्मि, इक़रा तक इक़रा को लिया, बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। अगर मुकम्मल पढ़ता तो फिर वो जालिम नहीं बनते, सिर्फ इक़रा को लिया। अच्छा, पढ़ने से समस्या का समाधान हो सकता। उन्होंने फौरन तालीम के ऊपर काम शुरू कर दिया और तालीमी बंदोबस्त के लिए उन्होंने 38 तंजीमें बनाई। यहूदियों ने 38 तंजीमें, और सारे तंजीमों के काम बांट दिए। एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो तालीमी सिस्टम को देखेंगे, यानी 38 तंजीमें मिलकर तालीम पर काम कर रही यहूदियों की। हमारे यहाँ बस हमारे उलमाए किराम जो पसीना बहा रहे हैं, जो रसीद लेकर जाएं, दर दर लोगों के पास जाएं, तो बस उनकी मेहनत से ही हमारे इदारे चलते हैं। वरना हमारी कौन सी ऐसी तंजीम है जो इदारे चलाते हैं?
सबक हासिल करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप यहूदी हमारे लिए रोल मॉडल है, लेकिन आप मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी का वो जुमला मुझे याद है, मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे शेख, बिकॉज आई कंप्लीटेड माई फजीला कोर्स फ्रॉम दारुल देवबंद इन 2012, सन 2011 में जो दौरे हदीस में वो बार बार इस जुमले को बोलते थे, अगर मुसलमान कुरान और सुन्नत पर अमल नहीं करता है, अगर एक मुशरिक किसी हदीस पर अमल करता है, तो उस हदीस पर अमल करने की बरकत से दुनिया में उसको उसका रिजल्ट अल्लाह जरूर देता है। तो इक़रा पर अमल किया इन यहूदियों ने। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तबका दुनियावी एतबार से अगर कोई है तो यहूदी मिलेगा आपको। हम और आप तो दुनियावी एतबार से उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। आपके कुरान पर जितना रिसर्च इन यहूदियों का है, शायद हमारे उलमाए दीन का उतना ना हो मौजूदा वक्त में। वो 24 घंटा बैठकर रिसर्च करते। आपकी सुन्नत, आप जो नमाज पढ़ते हैं, जो मिसवाक करते हैं, मिसवाक जैसी सुन्नत, मिसवाक से क्या फायदे हैं, उसको मिटाने के लिए वो साजिशें कर रहा है। अपने बच्चों को मदरसे में भेजता है और कहता है कि जाओ पढ़ कर के आओ। इन मुसलमानों के बीच में जरा देखो कि भाई इनके हम ईमान को कैसे सल्ब कर सकते हैं। बच्चा मदरसे में भेजता है, वो बच्चा यहाँ से रिपोर्ट पेश करता है, ऐ मेरे गुरुजी, इन मुसलमानों के बीच में आप इनको कुरान और हदीस के पढ़ने वाले फुक़हाए कराम का, मुहद्दिसीन का मुकाबला तो नहीं कर सकते। एक अदना सी बात है मिसवाक। मिसवाक का इतना बड़ा फायदा है कि इनकी नबी की सुन्नत बताते हैं ये लोग कि जो आदमी मिसवाक करेगा उसका अदना फायदा ये है कि आदमी की मौत हालत ईमान पर होगी। वो यहूदी कहता है कि अच्छा इतना बड़ा फायदा है, इतना बड़ा फायदा, हम तो कुफ्र की हालत में मारना चाहते हैं। तो लो एक काम करो, इस मिसवाक को कैसे इनकी जेब से, इनकी पॉकेट से और इनकी जिंदगी से निकाल दें, इसके ऊपर रिसर्च करता है। तब जाकर उन्होंने कोलगेट पेस्ट जो हम लोग रातों दिन इस्तेमाल करते हैं, ये मेड इन यहूदी है। आप जहां सोच नहीं सकते, आपकी सोच जहां शायद खत्म होती है, उनकी सोच की शुरुआत वहां से होती है। आपको जहन्नम में पहुंचाने के लिए रात और दिन की मेहनत उनकी होती है। उन्होंने कहा अच्छा इतना बड़ा फायदा मिसवाक का, लो हम कोलगेट इजाद कर देते। आज 90% मुसलमान कोलगेट इस्तेमाल करता है, ब्रश को नाफिज कर दिया, ओरल बी ब्रश मेड इन यहूदी। इक़रा पर अमल करता है। हम और आप कितने अमल करते हैं? हमारे मुस्लिम बच्चे अरकान इस्लाम को नहीं जानते। सलमान खान का नाम पूछोगे तो उनके बाप का भी नाम बता देगा, उनके भाइयों का नाम बता देगा, लेकिन हमारे नबी के बारे में पूछो तो आपके अज़वाज मुतहरात कितने हैं नहीं बता पाएंगे हमारे नौजवान। बुनियादी इस्लाम, अरकान इस्लाम कितने नहीं बता पाएंगे हमारे नौजवान। वजू में कितने फराइज़ नहीं बता पाएंगे। ज़कात की फर्जियत क्या है, निसाब ज़कात क्या नहीं बता पाएंगे हमारे नौजवान। नमाज की क्या शराइत है नहीं बता पाएंगे हमारे नौजवान। अब बताइए, आपका दुश्मन आपके एक एक अमल को मिटाने के लिए साजिशें कर रहा है और जो हुक्म आपके लिए था आप भाग रहे हो। ये तो कुर्बान जाइए हमारे उलमाए किराम की इनकी मेहनत पर। ये रात दिन मेहनत करके ये मदारिस जो बाकी हैं, इन्हीं उलमाए किराम की मेहनत और इनके कद्दो काबिज से आज बाकी। इसीलिए हर किसी को तालीम पर मेहनत करने की सख्त जरूरत है। अपनी कुरान और हदीस पर कोई मदद करने नहीं आएगा। आप तालीम याफ्ता होंगे, दुनिया की हर तालीम को पढ़ने की कोशिश करो। अभी जैसे नाजिम साहब ने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला चारों वैद को जानते। दारुल देवबंद में जब सन 2011 में मैं था, मैं अंग्रेजी का एक वर्ड नहीं जानता था। मेरा दाखिला हुआ बेंगलोर के अंदर सिर्फ एक जुमले से MERCCS मैद अशरफ एजुकेशन रिसर्च एंड वेलफेयर सेंटर के अंदर जब हमने वैसे ही नाम डाल दिया कि मैं भी जाना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप दौरे में मुकम्मल हो चुके हैं। हमारा औसत उस वक्त जो नंबर आया था वो कम से कम 78% था, 78 का औसत आया था दारुल देवबंद में। तो हमने वहाँ पर तकमील उलूम भी मुकम्मल किया। इसको अंग्रेजी में PhD इन अरबिक बोलते हैं। वो जो हमको आई कार्ड मिला हुआ है दारुल देवबंद का, उसमें PhD इन अरबिक मिला हुआ। इस आधार के उस आई कार्ड की वजह से मुझे एक बड़ी सरकारी नौकरी का ऑफर भी मिला कि आप अरबी में PhD किए हुए।
तकमील उलूम का एक शोबा है दारुल देवबंद में, जैसे तखस्सुस है, तखस्सुस फिल हदीस है, तकमील अदब है, तकमील तफसीर है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ाई जाती। तो मैंने कहा तकमील उलूम पढ़ने के बाद मुझे शौक हुआ कि मैं तकाबुल के ऊपर काम करना चाहता हूँ, ज़रा देखना चाहता हूँ। तो हमने वैसे ही नाम दे दिया। तो उन्होंने जब इम्तिहान लिया तो उन्होंने पूछा कि आप कुछ इंग्लिश जानते हैं? हमने कहा कि कोशिश करूँगा, कुछ जानता तो वैसे नहीं हूँ, लेकिन बोलिए क्या पूछना है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको उर्दू में एक जुमला बोलूंगा, आपको उसको इंग्लिश में बोलना। तो हमने कहा ठीक है। इत्तेफाक से देखिए, जब ऊपर वाले को किसी से काम लेना होता है, किसी को पहुंचाना होता है, तो वो रास्ता खुद बना दिया करता है। ABCDEFG में नहीं जानता था, बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन पढ़ने के जमाने में एक मास्टर साहब आते थे तो एक ही जुमला हमने रटा था, आई एम गोइंग, मैं जा रहा। उन्होंने पूछा कि मैं बाजार जा रहा हूं, इंग्लिश बनाइए आप। मैंने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, वही जुमला देखा। उन्होंने उर्दू में बोला, बचपन से रटा हुआ था आई एम गोइंग टू मार्केट। हालांकि आई क्या है, एम क्या है, गोइंग क्या है, गो क्या है, नहीं जानता था बिल्कुल। उन्होंने कहा ठीक है जाइए, हो गया, दाखला हो गया। गए 3 महीने तक पढ़े, बोरिया बिस्तर लेकर भागने लगे। जो प्रोफेसर मोहसिन साहब थे, जिन्होंने संस्कृत हमको सिखाया है, प्रोफेसर मोहसिन साहब थे, उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, मौलाना आदमी जब वहाँ याद नहीं होता तो खड़े कर देते थे, मुर्गा बन जाओ, कान पकड़ लो, खड़े हो जाओ। बड़ी इंसल्टी होती थी, अरे भाई यहाँ हम लोग दारुल देवबंद के कासमी हैं और यहाँ मुर्गा बना दे रहे कान पकड़ कर, तो बड़ी इंसल्टी होती थी कि नहीं पढ़ेंगे, हम जा रहे हैं 3 महीने तक। उन्होंने प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप पढ़िए मौलाना, और 3 महीने का वक्त और दीजिए आप, हमें कभी उम्मीद है कि आप सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। तो 6 महीना पढ़ने के बाद तब वो हमको एक रोज बुला कर कहते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला 6 महीने हो गए, आप जा सकते हैं, आप जाइए जहाँ जाना। मैंने कहा कि सर और नहीं जाऊँगा, कंप्लीट करके जाऊंगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंग्रेजी जुबान में वी आर एबल टू गिव स्पीच फॉर द लॉन्ग टाइम इंग्लिश लैंग्वेज, हम लंबे वक्त तक इंग्लिश में स्पीच दे सकते थे खड़े होकर लोगों के सामने में, इन एनी टॉपिक। पिछले मर्तबा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश जाना हुआ, ढाका में 3 प्रोग्राम था, उनमें से ढाका के अंदर यह कहा गया कि आपको प्रॉफिट की सीरत के ऊपर, एंड यू हैव टू गिव स्पीच अमंग द पीपल ओनली अबाउट द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने कहा व्हाई नॉट, आई एम एबल, आई कैन गिव स्पीच इन फ्रंट ऑफ यू इन एनी टॉपिक इंशाअल्लाह, बाय वर्च्यू ऑफ अल्लाह's ब्लेसिंग हम दे सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई अंग्रेजी बोलना है तो तुर्रम खा बन गया, ऐसा नहीं है। तो संस्कृत जुबान हमने वहां सीखी, जब हमने देखा कि भाई इसके अंदर बहुत सारी अच्छी बातें मौजूद है, इसको सीखने की जरूरत है, तो तब हमने बाज़ाब्ता तौर पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया संस्कृत लैंग्वेज को सीखने के लिए। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि मौलाना आप चतुर्वेदी साहब बन गए हैं, हम भी चतुर्वेदी बनना चाहते हैं, कहाँ बनता? हमने कहा कि चतुर्वेदी का कोई कोर्स नहीं है, ये जाती मेहनत है, आप मेहनत कीजिए तो आपको बहुत सारे ऐसे वसाइल मिल जाएंगे कि आप दुनिया के हर ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, भविष्य पुराण, कल की पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, सिर्फ 4 वेद नहीं, अल्लाह के फजल से इन किताबों के ऊपर मुताला अब भी जारी है और मैं करता हूँ। जो जब जब जिस चीज की जरूरत आती है तो मैं पढ़ता हूँ। यही 2 मंत्र हमने जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से आपके सामने पेश किए। एक मंत्र तो वो कि जो 9 साल की उम्र में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा को अपनी बीवी बनाकर लेकर आए थे। एक तो ये मंत्र, और एक मंत्र शादी के ताल्लुक से। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई अगर तुमको अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारना हो, गुनाहों से बचना हो, तो आप अगर एबल हैं, बीवी के खर्च पर अगर आप मुतमईन हैं, उनको नान नफका दे सकते हैं, तो आप शादी कीजिए। अल्लाह के नबी की हदीस है। लेकिन उसके साथ साथ में एक मंत्र भी है, यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जंतवा तथा ग्रस्तामाश्रिते इतारा शरामा सर्वंते इतारा शरामा, कि इंसान को जैसे हवा इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, वैसे ही खुशहाल जिंदगी के लिए बीवी का होना जरूरी है। बीवी का होना जरूरी है, गर्लफ्रेंड का होना जरूरी नहीं है। आज जो हमारे नौजवान सिर्फ ये इसको गिफ्ट दो मोबाइल के जरिए से और मैसेजेस डिलीवर करते हैं, आपकी जिंदगी की तबाही है उसके अंदर में। आप अपनी मुबारक जिंदगी को तबाह मत करो। नौजवानों, आपको अगर ज्यादा शौक है, अगर आप
चाहते हैं कि नहीं भाई आपकी जीवन के अंदर किसी औरत का अगर साथ हो तो बेहतर तरीका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है कि आप निकाह कीजिए, आप शादी कीजिए। उससे पहले कोई रास्ता नहीं किसी औरत को अपनी जिंदगी में दाखिल करने का, किसी औरत से बातचीत करने का, बल्कि औरत के लिए परमिशन नहीं। अल्लाह का कुरान तो यूं कहता है वला तख्ज़ाना बिल कौल, ऐ समाज की बेटियों अगर किसी गैर महरम से बात करने की नौबत आए तो तुम खूबसूरत अंदाज में पस्त आवाज में बात मत करो। वला तख्ज़ाना बिल कौल, सख्ती के साथ बात करो। फोन आता है अगर किसी अननोन नंबर से तो नरम आवाज में हलाओ हवायू करके बात मत करो, शिद्दत के साथ बात करो। ये मैं नहीं कह रहा, ये रब कह रहा जिसने इंसान को बनाया, जिसने औरत को बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के सर से पैर तक एक कशिश रखी, वो कुदरती तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नाजुक बनाया है। इसीलिए आज देख के दुनिया के लोग औरत को आगे करते हैं, किस लिए? बिगाड़ने के लिए समाज को, सोसाइटी को, मुआशरे को। इसलिए नौजवानों से कहता हूँ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी हमारे लिए मार्ग है, हमारे लिए सत्य मार्ग का दर्शन है। मेरे भाइयों वक्त तो बहुत हो चुका है, सीरत के ऊपर तो बात करने के लिए बड़े लंबे वक्त की जरूरत पड़ती, लेकिन मैं आपके सामने वो बात कह रहा था कि दुनिया की बातिल कौमें कैसे कामयाब हुए। इक़रा पर अमल किया यहूदियों ने, हमने तालीम से अपने रूगर्दानी की है तो आज हम जलील और रुस्वा हो रहे हैं। दूसरी चीज, दूसरी बात, उन यहूदियों ने हमारी शरीयत पर दूसरी जो बात उन्होंने ली है वो ये कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताजिर थे। उलमा बैठे हैं, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो अब्दुल्ला सालिम की जुबान को कैंचियों से काट सकते हैं आप, मैं मना नहीं करूंगा। एक तालिबे इल्म हूं, सीखने की गर्ज से अपनी बात उलमाए किराम के सामने आपके हवाले कर रहा। अल्लाह के नबी 15-12 साल की उम्र में तिजारत पे जाने लगे थे अपने चचा के साथ। 15 साल की उम्र से बाज़ाब्ता आपने तिजारत का काम शुरू किया था। 40 साल की उम्र तक आप ताजिर थे। तिजारत की वजह से मोहम्मद का खिताब अस-सादिक अल-अमीन, एक यहूदी ने आपको यह खिताब दिया था तिजारत की वजह से। चूंकि तिजारत में अमानतदारी थी नबी पाक अलैहिस्सलाम, दयानतदारी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर, तब उन्होंने साइब बिन कैस अल-मखज़ूमी जो यहूदी था उन्होंने यह खिताब आपको दिया था। और आप जानते हैं इस सुन्नत को हम लोग शायद मुकम्मल तौर पर इस पर अमल न करते हो, लेकिन यहूदियों ने इस पर मुकम्मल तौर पर अमल किया। 780 प्रोडक्ट यहूदियों के, 780 चीजें बनाकर तिजारत की दुनिया का बेताज बादशाह अगर कोई है दुनिया के अंदर ये यहूदी है। आपके बीच में जितने भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते, आप मोबाइल यूज करते हैं आईफोन, आप मोबाइल यूज करते हैं सैमसंग, नोकिया, मोटोरोला आप यूज करते, ये सब मेड इन यहूदी। आप लक्स साबुन यूज करते, आप डिटॉल साबुन यूज करते, आप लाइफ बॉय साबुन यूज करते, ये सब मेड इन यहूदी। आप शैम्पू यूज करते, आप डब शैम्पू यूज करते, आप हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज करते, ये वो चीजें हैं जो हर घर के अंदर मिलता, ये सब मेड इन यहूदी। हमारी समाज की बेटियां गार्नियर कलर यूज करती, हमारी समाज की बेटियां कीमती कलर लोरेल यूज करती, वो सब मेड इन यहूदी। हमारी समाज की बेटियां ब्यूटी के लिए पाउडर यूज करती, ऑयल यूज करती, क्रीम यूज करती, ये सब के सब पॉन्ड्स, ये क्रीम है, पाउडर है, ये सब मेड इन यहूदी है। यानी तिजारत की सुन्नत पर अगर 100% किसी ने अमल किया है तो इन यहूदियों ने अमल किया है। शायद यही वजह है कि वो पिछले 75 साल के अंदर इन दोनों बातों पर अमल करने की वजह से आज उनकी हालत इतनी है कि पूरी दुनिया की ताकत इन यहूदियों से आज डर रही है। क्यों? इसलिए कि वो इतने पावरफुल हो गए, जो भी उनके खिलाफ बोलता उसको खरीद लेता। हम और आप कहां गए जनाब? हमारे नौजवान तो मोबाइल में, सोशल मीडिया में
अरे पॉपुलर होने के लिए फेसबुक पे सेल्फी डालकर अपने आप को फेमस करना, आप क्या सोचते हैं कि भाई लोग, ये तो लोगों का तरीका है कि हम सेल्फी डाल देंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, नीचे चेक करते हैं क्या कमेंट्स आए, कितने लाइक मिले और कितना पैसा आया यूट्यूब के अंदर, वो भी देखते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, कुर्बान जाइए उस ज़ात अक़दस पर जिनकी कोई इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, फेसबुक आईडी नहीं है, ट्विटर आईडी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा उनके फॉलोवर वो कौन? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका गुलाम बनिए तो इंशाअल्लाह खुद ही फेमस हो जाएंगे। उनका गुलाम बनिए तो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक आपका मकाम और मर्तबा बुलंद होगा। तो ये दो बातें। तीसरी बात क्या थी जो मैं बताना चाहूंगा? तीसरी बात यह है जो इन यहूदियों ने हमारी शरीयत से लिया है। तीसरी बात ये थी कि ये 1.5 करोड़ यहूदी एक प्लेटफॉर्म पर है, यानी इत्तिहाद। इत्तिहाद भी किन का पैगाम है? कुरान का पैगाम है कि नहीं? इत्तिहाद कुरान का पैगाम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ इन्नमल मुमिनून इख्वा। नबी की हदीस अल मुस्लिमु का जसदिन वाहिदिन, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, है कि नहीं है? बताइए, इत्तिहाद है ना? लेकिन पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान बटा हुआ है कि नहीं है? तंजीम वाले दूसरी तंजीम वाले से लड़ते हैं, एक मस्जिद वाला दूसरी मस्जिद वाले से लड़ता है, एक मोहल्ले वाला दूसरे मोहल्ले वाले से लड़ता है। ये वक्त लड़ने का नहीं। दुश्मन की बंदूक से जो गोली निकलती है ना, आपको आपका मसलक पूछ करके आपके सीने को छेद नहीं करे कि तुम कौन से मसलक से हो, अहले हदीस मसलक से हो, चलो वापस हो जाओ। नहीं, बंदूक की गोली आपके सीने को चीर कर निकलेगी। जो RDX से यहूदी बरसा रहा है ना, मसलक देख करके वो RDX से किसी को नहीं नुकसान पहुंचा रहा है, सिर्फ ये देखकर तुम कलमा पढ़ने वाले हो कि नहीं हो, तुम नबी की उम्मती हो कि नहीं हो। जब वो आपको एक समझते हैं तो हम और आप एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं खड़े होते? हमारी नमाज एक, हमारा कुरान एक, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस आखिरी नबी हम सबके लिए बराबर। तो फिर हम लड़ किस लिए रहे हैं? हमारे तंजीमों में ओहदे की भी लड़ाई शुरू है। कोई सदर बनना चाहता है, कोई सेक्रेटरी बनना चाहता है। दुनिया से सबक लीजिए। अगर आपके अंदर इंतिशार है तो अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। जंगे उहद और जंगे बद्र दोनों मिसाल हमारे सामने हैं। जंगे बद्र में सहाबा एक थे तो फरिश्ते के जरिए से रब ने मदद की। जंगे उहद में सहाबा 2 खेमे में बट गए थे, चूक की वजह से, ना समझी की वजह से, तो अल्लाह तबारक व तआला की आने वाली मदद रोक दी गई थी। हालांकि नबी की जात मौजूद है, अबू बकर सिद्दीक मौजूद है। आज मुसलमानों, मसलक के नाम पर अगर लड़ोगे तो आज तो अबू बकर सिद्दीक भी नहीं है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं है। जब वहां जंग उहद के मैदान में रब ने मदद रोक दी थी इंतशार की बुनियाद पर। अगर आप आज बटोगे तो आपको कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। इसलिए खुदा के वास्ते एक प्लेटफॉर्म पर कलमे की बुनियाद पर जमा हो जाओ। एक प्लेटफॉर्म पर सारे के सारे कलमे को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। अरे जिनके 30 करोड़ खुदा है, उनकी एक मजबूत तंजीम है, उनकी एक संगठन है। हमारा एक खुदा है तो हमारे सैकड़ों तंजीमें हैं, हमारे सैकड़ों मसालिक हैं, हमारे सैकड़ों तंजीमें हैं। याद करोगे, याद करो, अगर बटोगे तो खुदा की मदद नहीं आएगी, देश तरक्की नहीं करेगा, देश में आप भी तरक्की नहीं करेंगे। इसीलिए मैं ये दरखास्त करता हूँ कि यहूदी 1.5 करोड़ है, एक प्लेटफॉर्म पर है तो उनकी मदद होती है, उनकी जुबान से एक लफ्ज निकलता है तो सब लोग मिलकर उस पर इत्तिबा करते हैं। यानी सहाबा की इत्तिहाद पर अगर मुकम्मल तौर पर कोई अमल कर रहा है तो यहूदी अमल कर रहा है। शायद इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर उनको हुक्मरानी दी है और हम वो हैं कि जिन्होंने रूगर्दानी की है। अल्लाह का वाज़े तौर पर फैसला है कि मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौम। अगर आप अपनी दीन से रूगर्दानी करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला किसी और कौम को पैदा कर देगा, उनसे अपना काम लेगा। इसीलिए उम्मत मुस्लिमा के लोगों, नौजवानों, ईमान वाले भाइयों, ये वक्त इत्तिहाद का है, मिलजुल कर रहने का है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम
वस्सलाम की सुन्नत को अपनी जिंदगी के अंदर अमल के तौर पर दाखिल कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम जरूर कामयाब होंगे। वक्ती तौर पर कुछ जालिम लोग आते, वक्ती तौर पर कुछ शर पसंद लोग आते, ऐसा पहले भी आया था। मैंने कल की तकरीर में एक बात कही थी, बल्कि अभी तो कुछ नहीं, अकबर बादशाह के जमाने के अंदर अकबर ने तो पूरे प्रशासन को लगा दिया था कुरान और शरीयत को मिटाने के लिए, पूरे उसको। हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करना जरूरी है, लेकिन इसको बदल दिया। क्या कहा अकबर के जमाने में? अकबर ने कहा कि इसको बदलो। अकबर खुद नहीं करता था, वहां के जो कट मुल्ला लोग होते थे, बेईमान जमीर फरोश उलमा किराम, आलिम नहीं जोड़ सकते उनके साथ, लेकिन बोलना पड़ेगा ना, जो अपने मफाद को देखते हैं, जो कुरान और शरीयत की जो सही नॉलेज है वो लोगों के सामने पेश नहीं करते। तो उन्होंने अकबर से कहा कि बादशाह सलामत, आप इस मसले को बदल दीजिए। कहा क्यों? कहा अरे वो जो स्पम है, मनी जिसको बोलते हैं, उनके इख्तिलात से उनकी वो तो पाक चीज है, उसकी वजह से खूबसूरत इंसान रब बनाता है, तो उसके निकलने के बाद मर्द औरत पर गुस्ल क्यों फर्ज है? बल्कि उसको करने के लिए, करने से पहले, यानी हम बिस्तरी करने से पहले गुस्ल करना चाहिए, इसलिए कि बहुत मुबारक अमल, यकीनन मुबारक अमल है हस्बैंड वाइफ का मिलना। उससे अल्लाह तबारक व तआला निज़ामे नस्ल को आगे बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर अक्ली दलील, हम मुकल्लफ हैं उन बातों पर अमल करने का जो शरीयत में जो ऑर्डर है उसको फॉलो करने का। वरना कुछ लोग, एक आदमी तो सवाल लेकर आया कि मौलाना जब हम पेशाब करते हैं या बाथरूम जाते हैं तो जब वुजू करते हैं ठंड में, तो जिस जगह नापाकी लगी, जिस जगह पर से हमने इस्तिंजा किया उसको हमने धो दिया, तो दैट इज इनफ, काफी है। अब बेचारे मुंह ने क्या गुनाह किया, इसको ठंड में धोते हैं, हाथ ने क्या गुनाह किया, कौनी तक धोते हैं, पैर ने क्या गुनाह किया, ठंड में इन बेचारों को धोना पड़ता है, गुनाह करे कोई और भुगते कोई और। हमने कहा कि भाई हुक्म ऐसा ही है, बंदगी इसी को बोलते हैं, अल्लाह का हुक्म ऐसा ही है, तो इस पर अमल करना है, इसमें अपनी अक्ली दलील मत चला। तो उन्होंने दीन इलाही के अंदर में कुछ चीजें ऐसी की, उन्होंने शराब को जायज करार दिया। वो अकबर बादशाह जो शराब का बहुत बड़ा मुखालिफ था, लेकिन शराब खाने बनाए उसने। वो अकबर बादशाह जिसकी कभी नमाज कज़ा नहीं होती, 7 इमाम रखे थे उन्होंने। अगर सफर में निकलता था तो नमाज के लिए खेमे लगाए जाते थे, जुमे की नमाज के बाद में महफिल बैठती थी और वहां पर इल्म के ताल्लुक से, कुरान और शरीयत के ताल्लुक से बहस मुबासे किए जाते थे। लेकिन एक जमाना ऐसा आया कि भाई कुछ लोग ऐसे लड़ने लगे, हम जैसे हम आजकल लड़ रहे हैं, कोई अध्यक्ष बनेगा, कोई पीएम साहब के करीब होगा, कोई सीएम साहब का प्रिय मित्र बनेगा, कोई कुछ बनेगा, तो इसलिए उनको खुश करने के लिए हम लोग अपने मकाम को भूल जाते हैं, अपने इल्मी मयार को भूल जाते हैं। तो इसको देखकर एक लंबा चौड़ा वाकया है, अगर आपको देखना है तो तज़किरे मुजद्दिद अल-फ़सानी पढ़िए, इसलिए कि अकबर बादशाह के ये मन घड़त मसनूई दीन इलाही के नाम से इसको उखाड़ कर अगर किसी ने फेंका है तो उस आलिम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि अलैह वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अकबर तुम बेदीन हो चुके हो, एतबारे नदारत तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है कुरान और हदीस के सामने में। बिलाखिर ऐसा ही हुआ कि जब अकबर का इंतकाल हो जाता है तो मुजद्दिद अल-फ़सानी लगे रहे, लेकिन फिर से वही अहकामात लागू हुए, उन्हीं बातों पर अमल होने लगा जो बातें कुरान और हदीस के अंदर थी। इसलिए कभी भी कुरान और शरीयत मिटती नहीं, लाख सर्वे करा लो, लाख मदरसों पर ताले डलवा लो, लाख कुरान करीम की तालीम को आतंकवाद की तालीम बताकर पाबंदी लगाओ, इसलिए ये कुरान मिट नहीं सकता है, क्योंकि कुरान की हिफाजत अल्लाह खुद करता है। ये संशोधन नहीं है कि किसी कानून के ऊपर पार्लियामेंट की मेंबरों को एक तरफ वोट दिलवा कर हम कोई कानून के अंदर संशोधन कर लेंगे। ये रब का कलाम है, ये कयामत तक कोई माए कलाल इसको कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले भी इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसके अंदर इंटरफियर नहीं कर सकते, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकते। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह अदबधानी वरुण सबरतानी, ईश्वर के संविधान कभी नहीं बदलते, इसीलिए कबीदा खातिर होने की जरूरत नहीं। सच्चे और पक्के मुसलमान बनकर रहो, अमन के साथ रहो, शांति के साथ रहो, किसी का नुकसान मत करो,
और आन बान शान के साथ रहो और सच्चे मुसलमान बनकर रहो और कहकर रहो, किसी का नुकसान मत करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऊपर से मदद होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहने सुनने से ज्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक बड़े हादसे के बाद आपके बीच पहुंचना हुआ। अभी 2 रोज पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह ने बहुत महफूज रखा, उसमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। शायद आप लोगों की दुआ और आप लोगों की तलब होगी कि भाई मौलाना आएंगे, मौलाना की बात सुनेंगे, तो आपकी इस उम्मीद की वजह से भी शायद अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़े हादसे को छोटे हादसे में बदल दिया। हाईवे पर गाड़ी बहुत स्पीड से चलती, हम गाड़ी चला रहे थे, सिर्फ 15 मिनट पहले हमने ड्राइवर को गाड़ी दी कि लीजिए अब आप गाड़ी चलाइए, मैं थक चुका हूँ, 3 रात का जगह हुआ था मैं। तो वो ड्राइवर भी अच्छा है, एक्सपीरियंस्ड है, काफी दिनों से गाड़ी चलाता है, लेकिन पता नहीं 15-20 मैं पीछे जाकर सो गया। अगर आगे सीट पर मैं बैठता तो शायद कुछ ज्यादा बड़ा वो हो सकता था, हम कोई सीरियस जख्म हमें लग सकता था, लेकिन उस ड्राइवर की आंख लग गई और वो गाड़ी खाई में जाकर गिरी है बहुत जोर से, गर्दन में भी चोट आई है। अभी तो किसी कदर अल्हम्दुलिल्लाह आफियत है और सुकून है। तो आपकी मोहब्बत से एक बड़े हादसे से अल्लाह तबारक व तआला ने बचाकर आपके बीच में भेजा है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अंजुमन के तमाम अराकीन का और तमाम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले साथी का कि भाई आपके बीच पहुंचा, आपने मेरी बात सुनी, आप तमाम लोगों का। लेकिन मैं कामयाब उसी वक्त इस जलसे को मानूंगा कि कम से कम कुछ चीजें ऐसी है जो आपके अंदर तब्दीली के लायक है, तो आप उसको तब्दील कीजिए। सोशल मीडिया को कम इस्तेमाल कीजिए, कम से कम कसरत सलात होनी चाहिए, नमाज की पाबंदी होनी चाहिए और जुआ से दूर रहिए, शराब से दूर रहिए। नौजवानों की अपनी जवानी जो बड़ी कीमती है, इसको सही काम पे लगाइए, तो इंशाअल्लाह दोबारा वापस वो दौर आएगा आपके लिए जो उस जमाने के अंदर में सहाबाए किराम के बीच में बिल्कुल नौजवान लोग खूबसूरत शक्ल के साथ में लोगों के नजरों के सामने में आते थे। आप ऐसे मुसलमान बनिए, अपनी जवानी को बर्बाद मत कीजिए। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत दीन और शरीयत से हमें नवाजा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमें मरते दम तक उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।